दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। एक ब्रेकिंग खबर बनी, कल 12 तारीख से ट्रेनें छूटेगी और देश के तमाम 16 शहरों में जाएगी, 15 शहरों में। अब खबर जैसे ही ब्रेकिंग बनी तो सारे तरफ जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर क्लास अटके हुए लोग हैं, उनमें एक पहले तो डिस्कशन भी शुरू हुआ और उसी के साथ उनमें एक खुशी की लहर भी दौड़ी। लेकिन कुछ चंद घंटों के बाद ही सारा जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया। एक्चुअल में खबर क्या थी? जो पिछले 50 दिनों से हमारे यहाँ पे ट्रेनें बंद थी, उन ट्रेनों को अब रेलवे पूरी तरह नहीं चलाएगा, तो सिर्फ दिल्ली से 15 शहरों में ट्रेन चलेगी। हर राज्य का एक बड़ा शहर उसमें है, जैसा महाराष्ट्र में मुंबई है, बिहार में पटना है, इसी प्रकार से भुवनेश्वर है, तिरुवनंतपुरम है, बैंगलोर है। इस प्रकार से उन्होंने सूची बनाई और ट्रेनें चलने में उन्होंने खास यही चीज निर्देशित की कि ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एसी चलेगी, राजधानी होगी, ऑनलाइन ही बुकिंग होगा और उसके साथ ही जो बाकी की सेवाएं शुरू होगी नहीं होगी, इसके बारे में रेलवे ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इस खबर के साथ कुछ सवाल बनते हैं, तो हम उन सवालों को ध्यान देना चाहते हैं। पहला सवाल तो यह है कि 50 दिन पहले हमने ट्रेन रोकी क्यों थी और 50 दिन के बाद ट्रेन शुरू क्यों की? चौंकिए मत। 50 दिन पहले हमने ट्रेन इसलिए रोकी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे महामारी है, कोरोना का संक्रमण का खतरा। तो इस खतरे से निपटने के लिए हमने ट्रेनें बंद की थी। तो ट्रेनें शुरू करते समय यानी 50 दिन के बाद हमारी अभी की स्थिति क्या है महामारी के बारे में, कोरोना के बारे में? हम लगभग पिछले 2 दिनों में ही 4000 से ज़्यादा मरीज और 100 से ज़्यादा मृत्यु को पंजीकृत कर चुके हैं। इसका मतलब कोरोना का खतरा अभी तक टला भी नहीं है और कम भी नहीं हुआ है। तो फिर ट्रेनें उस समय अगर बंद की कोरोना के लिए और अब शुरू की, तो क्या पहला फैसला गलत था या अभी का फैसला गलत है? अगर पहला फैसला गलत था तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम अभी 20 ट्रेनें, 15 ट्रेनें, 30 ट्रेनें चला सकते हैं इस खतरे को रहते ही, तो क्या हम पहले दिन से उतनी ट्रेनें नहीं चला सकते थे? हाँ। और दूसरा एक सवाल, ट्रेनें शुरू की गई तो वो सिर्फ एसी क्यों है? क्या एसी ट्रेनों में और रेगुलर डब्बों में कोई अंतर है? क्या सैनिटाइजेशन सिर्फ एसी डब्बों में ही होगा, नॉर्मल डब्बों में नहीं होगा? एसी का राजधानी का जो किराया है, क्या मजदूर दे पाएंगे? क्या मजदूरों के पास इतने पैसे हैं जो मजदूर पिछले 50 दिनों से बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के, बिना मजदूरी के शहर में रह रहे हैं, उनकी खाने की किल्लत है, क्या वो मजदूर राजधानी का और एसी ट्रेन का टिकट खरीद सकते हैं? क्या यह सवाल रेल मिनिस्ट्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? और इसके साथ भी हेल्थ से जुड़ा भी एक सवाल है। रेल मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि ये जो 15 ट्रेनें चलने वाली है, 15 ट्रेनें वापस आने वाली है, मतलब 30 ट्रेनों में जो लोग जाएंगे आएंगे, क्या उनको क्वारंटाइन किया जाएगा? क्या उनको आइसोलेशन में भेजा जाएगा? रेलवे ने सिर्फ यह बताया कि उनको चेकअप करके आना पड़ेगा। वो ठीक है, चेकअप करके तो वो हो गए, स्क्रीनिंग होने के बाद वो ट्रैवल करेंगे, लेकिन आने के बाद भी, स्क्रीनिंग होने के बाद भी, घर पहुंचने के बाद भी क्या उनको क्वारंटाइन किया जाएगा? क्या यह अहम सवाल नहीं है? और अगर यह अहम सवाल नहीं है तो फिर 50 दिनों से हम ट्रेनें बंद करके कर क्या रहे थे? और इससे भी एक कदम आगे जाके
पैदल चलती हुई जनता के लिए कोई सुविधा ना होते, यह सिर्फ प्रिविलेज क्लास के लिए हम ट्रेन शुरू करके क्या करना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ क्लास डिस्क्रिमिनेशन को भी नहीं बताता है? समाजवादी और भांडवलवादी व्यवस्थाओं में से मिश्र व्यवस्था की बात हम करते हैं। क्या हम मिश्र अर्थव्यवस्था के साथ खड़े हैं? क्या हम हमारी सामाजिक जो भी भूमिकाएं हैं उस पर खड़े हैं? मुझे नहीं लगता खड़े हैं। और रेल मंत्री या फिर रेलवे मिनिस्टर या फिर रेलवे सेक्रेटरी क्या इनके जवाब देंगे? इसी के साथ एक मसला यह है कि सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। अभी वंदे भारत मिशन किस लिए? कि बाहर विदेशों में फंसे हुए जो नागरिक हैं इनको लाने के लिए, वापस लाने के लिए। एक तरफ आप ट्रेन से लोगों को पहुंचाने में असफल है और दूसरी तरफ आप फ्लाइट चला के लोगों को ला के वीआईपी सर्विसेज देके भारत में ला रहे हैं, जबकि भारत में कोरोना सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के जरिए ही आया है। जो बाहर से विदेश से आने वाले लोग हैं उनके पास से ही हमारे पास आया है। इसको हम दोगलापन भी कहते हैं। सरकारें एक तरफ प्रिविलेज क्लास को अच्छी चीजें, अच्छा प्रवास, अच्छा क्वारंटाइन का सुविधा, ये सारी दे रही है और दूसरी तरफ गरीब मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह सीधा दिख रहा है कि वंदे भारत ना होकर वो इंडियंस वर्सेस भारत है। एक तरफ इंडियंस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत पैदल चल रहा है। कल की वार्ता में प्रधानमंत्री ने और एक बात कही। उन्होंने कहा कि यह मानवीय स्वभाव है, इसीलिए मानव अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की तरफ जा रहा है। माननीय मोदी जी, यह मानवीय स्वभाव नहीं है। यह मानवीय स्वभाव नहीं है कि वो इतनी परेशानी में 1000 किलोमीटर चले जाए। यह मानवीय स्वभाव नहीं है कि वो घर के लिए निकल जाए और किसी एक्सीडेंट की वजह से घर ना पहुंच पाए। यह मानवीय स्वभाव नहीं है कि 17 दिन के बच्चे को लेके या फिर 8 महीने की गर्भवती अपने घर के लिए चलती निकले। यह मानवीय स्वभाव नहीं है। यह राज सत्ता का और पॉलिटिशियन का रचाया गया ढोंग है, जिस ढोंग को आप कहते हैं राजनीति। और आप राजनीति, इस ढोंग में कौन सी राजनीति करते हैं? आप करते हैं समाज के भले की राजनीति। यह सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। आपकी यह बात आप 2 बार सोचना चाहिए आपको कि मानवीय स्वभाव क्या होता है। वो लोग जो घर अभी पैदल वापस जा रहे हैं वो घरों से यहां पैसे कमाने के लिए आ रहे थे और इतने बुरे समय में कालाबाजारी बहुत ऊपर चल रही है और आप कह रहे हैं मानवीय स्वभाव है। 2000 की साइकिल 4000 में हाईवे पर बिक रही है। लोग हाईवे पर साइकिल कालाबाजारी करके बेच रहे हैं। ट्रक में, टेम्पो में जाने वाले लोग फ्लाइट का किराया देके जा रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे वो कि उन्होंने 3000 से लेकर 5000 तक ट्रैवल का भाड़ा दिया, जबकि मैं जब भी ट्रैवल करता हूं मुंबई दिल्ली या फिर दिल्ली चेन्नई तो 3000 रुपए में मैं फ्लाइट से चला जाता हूं। तो यह मानवीय स्वभाव नहीं है। यह आप लोगों का, सारे सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनकी विफलताओं का यह है, रिजल्ट है। तो यह मानव समाज का दर्शन नहीं है, यह आपकी विफलताओं का दर्शन है। तो थोड़ा सा जागिए और थोड़ा सा बालकनी के नीचे देख लीजिए। जो गरीब मजदूर रास्ते से जा रहे हैं उनके सवालों पर सीधे जवाब भी दीजिए और उन सवालों पर सीधे हल भी निकालिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।